अस्सलाम वालेकुम डियर 9th क्लास के स्टूडेंट आज इस वीडियो लेक्चर्स में हम मैथमेटिक्स की यूनिट 3 की एक्सरसाइज 3.2 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लॉगरिथम। तो आज इस वीडियो लेक्चर्स में हम देखेंगे कि लॉगरिथम कहते किसको हैं और लॉगरिथम को क्यों यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स जो हमने पढ़नी है आज का जो लेक्चर्स की जो आउटलाइंस है वो हमारे पास है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म किससे कहते हैं, फिर हमने देखना है कि लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ अ नंबर क्या होती है, फिर हमने ये देखना है कि नेचुरल लॉगरिथम किससे कहते हैं, फोर्थ स्टेप पे हमने देखना है कि कॉमन लॉगरिथम किससे कहा जाता है, नेक्स्ट हमने ये देखना है कि फिफ्थ स्टेप पे इंटीग्रल पार्ट किससे कहते हैं, और इसके बाद हमने ये देखना है स्टूडेंट 6 पे कि डेसिमल पार्ट क्या होता है, और 7th स्टेप पे हमने ये देखना है कि कैरेक्टरिस्टिक किससे कहते हैं, और 8th स्टेप पे हमने देखना है मेंटिसा किससे कहते हैं। स्टूडेंट जो सबसे पहले आपके पास लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी किसी भी नंबर्स की जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है उसको हम जनरली कैसे लिखते हैं और एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते किसको हैं, ये जरा देखें स्टूडेंट कि लेट्स सपोज स्टूडेंट ये जो a पावर x इज इक्वल टू y, यानी अगर किसी नंबर को मैं इस फॉर्म में लिखता हूं a पावर x इज इक्वल टू y की फॉर्म में लिखता हूं तो वो क्या कहलाता है स्टूडेंट के एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मैं अगर 3 स्क्वायर करूं तो 3 स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 9 के इक्वल होता है, यानी 3 स्क्वायर मींस के 3 को आपने 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो इट मींस कि 3 स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 9 के इक्वल होगा। अगर 9 को स्टूडेंट मैं 3 स्क्वायर की फॉर्म में लिखता हूं तो ये जो 3 स्क्वायर है ये क्या है, आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, किसकी, 9 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। स्टूडेंट a पावर x इज इक्वल टू y में जो a है, यहाँ पर जो a है वो आपके पास बेस कहलाती है, यानी a पावर x में a इज कॉल्ड बेस, x इज कॉल्ड x जो पावर में x है उसको हम पावर कहते हैं और उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मैं 4 क्यूब लेता हूं तो 4 क्यूब मींस के 4 क्यूब किसके इक्वल होता है, 64 के इक्वल होता है। तो ये अगर 64 को जो हमने 4 क्यूब की फॉर्म में लिखा है ये आपके पास क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। और इन 4 क्यूब 4 इज कॉल्ड बेस एंड जो क्यूब है जो पावर में 3 है स्टूडेंट ये आपके पास क्या है, एक्सपोनेंट है या पावर है। तो ये किसी भी नंबर्स की क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब हमने स्टूडेंट ये देखना है कि लॉगरिथमिक क्या कौन सी फॉर्म होती है। सेकंड स्टेप पे हमने देखना है कि लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होती है और इसको हम क्यों यूज करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे देखें कि लॉगरिथमिक फॉर्म को क्यों यूज करते हैं। उसके लिए साइंस के अंदर या किसी भी टेक्निकल फील्ड के अंदर एक ही नंबर अगर बार बार मल्टीप्लाई हो रहा हो, यानी कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आ रही हो, जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मैंने अभी 3 लिया था, मैं अगर 3 इंटू 3 इंटू 3 करता हूं तो बड़ा इजी है, आप इजीली करेंगे। 3 इंटू 3 क्या होगा, 9, 9 3 क्या होगा, 27 होगा। लेकिन लेट्स सपोज अगर मैं इस 3 को 100 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करता हूं, यानी 100 मरतबा इस 3 को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो अब कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो गई है, यानी मुश्किल हो गई है। इसी तरीके से अगर मैं इस 3 को 1000 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करता हूं, यानी 1000 दफा इस 3 को आपस में मल्टीप्लाई करता हूं तो फिर कैलकुलेशन मजीद क्या हो जाती है, डिफिकल्ट हो जाती है। तो इस तरह की कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लॉगरिथम का यूज करते हैं ताकि के किसी भी कैलकुलेशन को हम क्या कर सकें, इजीली परफॉर्म कर सकें। तो अब आते हैं स्टूडेंट के लॉगरिथम क्या होता है और लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होती है। तो सबसे पहले याद रखें स्टूडेंट कि जिस साइंसदान ने लॉगरिथम को सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया था वो आपके पास था अबू मोहम्मद मूसा अली अल खवारिज़मी था, यानी इसने सबसे पहले लॉगरिथम को इंट्रोड्यूस कराया कि लॉगरिथम क्या चीज होता है। लॉगरिथम की अब जरा डेफिनेशन देखते हैं स्टूडेंट के इफ a पावर x इज इक्वल टू y हो तो देन x इज कॉल्ड
logarithm of y to the base a। अगर स्टूडेंट a पावर x इज इक्वल टू वाई, कोई नंबर इस फॉर्म में लिखा हुआ है, और ये कौन सी फॉर्म है आपके पास, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अगर कोई नंबर इस फॉर्म में लिखा हुआ है a पावर x इज इक्वल टू वाई, तो फिर जो x होगा स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो पावर में x होगा, ये क्या कहलाएगा, ये लॉगरिथम ऑफ y टू द बेस a कहलाएगा, एंड इज रिटन एज, और इसको हम लिखेंगे कैसे, एंड इज रिटन एज x is equal to log of y to the base a। ठीक है ना स्टूडेंट, यानी जो x होगा वो लॉगरिथम ऑफ y होगा टू द बेस a, और इसको लिखने का मेथड और सिंबल ये है कि हम इसको कैसे लिखेंगे, x is equal to log of y to the base a, और इसको पढ़ेंगे ऐसे x is equal to log of y to the base a। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट कि यहाँ पर एक और बात याद रखें कि यहाँ पर a के ऊपर कंडीशन है स्टूडेंट कि वेयर a इज ग्रेटर देन 0, ये जो बेस a है इसको हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी a कोई नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता है स्टूडेंट, जैसे a -1 नहीं हो सकता, -2 नहीं हो सकता, -3 नहीं हो सकता, हमेशा कोई पॉजिटिव नंबर ही होगा, और 0 भी नहीं हो सकता है, यानी 0 भी नहीं हो सकता है, और 0 से जितने बड़े वैल्यूज हैं वो a नहीं हो सकता। इसी तरीके से a के ऊपर दो कंडीशन है स्टूडेंट के a इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1, और a 1 के भी इक्वल नहीं हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, जैसे a हम 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 3.4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, लेकिन 0 से छोटे नंबर नहीं ले सकते हैं। 0 से छोटे कौन से नंबर होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं, और a की जो वैल्यू है वो 1 नहीं हो सकती है, इसके अलावा कुछ भी हो सकती है। अब स्टूडेंट फॉर एग्जांपल, मेरे एग्जांपल के तौर पे अभी मैंने आप लोगों के सामने 3 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 9 है। ये जो स्टूडेंट 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, ये आपके पास कौन सी फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 को अगर आप लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखें तो इसको कंपेयर करें आप a पावर x इज इक्वल टू y के। अगर आपके पास a पावर x इज इक्वल टू y हो तो उसकी लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होती है, x इज इक्वल टू log ऑफ y टू द बेस a होती है। इट मींस कि स्टूडेंट यहाँ पे x की जगह 2 है, और जो बेस a है उसकी जगह 3 है, y की जगह क्या है आपके पास 9 है। तो अगर मैं इस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 को लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखूं तो ये x की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 इज इक्वल टू log ऑफ 9 टू द बेस क्या आ जाएगा, 3 आएगा। दिस इज द लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। इसी तरीके से स्टूडेंट अगर लेट्स सपोज मैं 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 होता है, 4 4 16, तो ये जो आपके पास 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है, ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है स्टूडेंट। अगर इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखें तो ये क्या होगा, 2 इज इक्वल टू log ऑफ 16 टू द बेस क्या होगा, 4 होगा। तो ये किसी भी लॉगरिथम को लिखने का एक अंदाज होता है स्टूडेंट को। और यहाँ पे एक ये आपके पास क्या हो गई स्टूडेंट, लॉगरिथम की डेफिनेशन हुई। अब याद रखें स्टूडेंट कि ये आपके पास ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है कि जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और जो लॉगरिथमिक फॉर्म है वो एक दूसरे की इक्विवेलेंट फॉर्म है, एक ही फॉर्म है, लिखने का अंदाज मुख्तलिफ होता है। यानी मैं अगर a पावर x इज इक्वल टू y लिखूं तो इसको मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू log ऑफ y टू द बेस a लिखता हूं। ये दोनों एक दूसरे की क्या है, इक्विवेलेंट फॉर्म है, एक ही फॉर्म है। इक्विवेलेंट फॉर्म वो होती है स्टूडेंट जो लिखने में उनका मेथड डिफरेंट होता है लेकिन मीनिंग दोनों के क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इट मींस के आपके पास ये ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है कि इफ a पावर x इज इक्वल टू y देन x इज इक्वल टू डैश के नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए होंगे तो आपने log ऑफ y टू द बेस a लिखना है।
इसके मुताबिक हम क्या करेंगे, लॉगरिथम को आगे लेके चलेंगे। अब जो थर्ड स्टेप है स्टूडेंट, वो आपके पास से नेचुरल लॉगरिथम क्या होता है, यानी नेचुरल लॉगरिथम किससे कहते हैं, और इसको सबसे पहले किस साइंसदान ने नेचुरल लॉगरिथम को जो है वो डिफाइन किया था, ये चीज हमने देखनी है स्टूडेंट। तो नेचुरल लॉगरिथम वो होता है स्टूडेंट, नेचुरल लॉगरिथम है हमारे पास a logarithm whose base is 10, एक ऐसा लॉगरिथम whose base is e, अगर किसी लॉगरिथम की बेस e हो स्टूडेंट तो वो नेचुरल लॉगरिथम कहलाता है। यहाँ पर जो e है स्टूडेंट, ये एक स्पेशल नंबर है जिसकी वैल्यू होती है 2.718 होती है, यानी e इसको हम एक्सपोनेंशियल कहते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है, जो डिफाइंड वैल्यू होती है, वो आपके पास क्या होती है 2.71 होती है, यानी 2.718 होती है। यानी एक लॉगरिथम whose base is e, एक ऐसा लॉगरिथम जिसकी बेस e हो तो उसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं। e ये अल्फाबेट वाला e नहीं है स्टूडेंट, ये आपके पास e की वैल्यू होती है सर्टेन वैल्यू 2.718 होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर e पावर x इज इक्वल टू y लिखता हूँ तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, और इसकी जो लॉगरिथमिक फॉर्म होगी वो आपके पास क्या होगी, x इज इक्वल टू log ऑफ y टू द बेस e। अब ये जो लॉगरिथम है स्टूडेंट, log ऑफ y टू द बेस e, इसकी जो बेस है वो e है, यानी e की वैल्यू क्या होती है आपके पास 2.718 होती है। तो इट मींस कि ये कौन सा लॉगरिथम होगा, ये नेचुरल लॉगरिथम होगा। और नेचुरल लॉगरिथम को सबसे पहले जिस साइंसदान ने इंट्रोड्यूस कराया था स्टूडेंट, वो था जॉन नेपियर था। इस साइंसदान ने सबसे पहले जो किया था वो नेचुरल लॉगरिथम को क्या किया था, इंट्रोड्यूस करवाया था। तो ये आपके पास क्या होता है, नेचुरल लॉगरिथम होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है स्टूडेंट, वो है कॉमन लॉगरिथम क्या होता है। यानी जो नेक्स्ट स्टेप है वो फोर्थ स्टेप है हमारे पास, कि हमने ये देखना है कि कॉमन लॉगरिथम ऑफ अ नंबर क्या होता है और किसको कॉमन लॉगरिथम कहते हैं। यानी लॉगरिथम, एक ऐसा लॉगरिथम whose base is 10, एक ऐसा लॉगरिथम जिसकी बेस क्या हो, 10 हो, तो वो क्या कहलाता है, कॉमन लॉगरिथम कहलाता है। यानी अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि 10 पावर 2 इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, 100 के इक्वल होता है। अगर मैं इसको, ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है 10 पावर 2 इज इक्वल टू 100, इसको अगर मैं लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखूं तो ये इक्वल होगा 2 इज इक्वल टू log ऑफ 100 टू द बेस क्या होगा 10। अब इस लॉगरिथम में देखें स्टूडेंट, log ऑफ 100 टू द बेस 10 में बेस क्या है आपके पास, बेस यहाँ पे ये बेस है, ये 10 है स्टूडेंट। तो इट मींस कि ये जो लॉगरिथम होगा ये कौन सा लॉगरिथम होगा, ये कॉमन लॉगरिथम होगा। इसी तरीके से लेट्स सपोज अगर मैं 10 पावर 3 इज इक्वल टू क्या होता है 1000, तो इसको मैं अगर लॉगरिथम की फॉर्म में लिखता हूं तो 3 इज इक्वल टू log ऑफ 1000 टू द बेस क्या है 10 है। तो इट मींस कि यहाँ पे बेस 10 है, तो ये कौन सा लॉगरिथम होगा, ये आपके पास कॉमन लॉगरिथम होगा। यानी इसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉमन लॉगरिथम कहेंगे। अब इस लेवल में स्टूडेंट 9th क्लास में आपने सिर्फ और सिर्फ कौन सा लॉगरिथम पढ़ना है, कॉमन लॉगरिथम पढ़ना है, इसके अलावा कोई और लॉगरिथम नहीं पढ़ना। अब याद रखें स्टूडेंट, अगर किसी नंबर की बेस गिवन नहीं हो, यानी किसी लॉगरिथम की बेस गिवन नहीं हो, तो वो कॉमन लॉगरिथम होता है। यानी कॉमन लॉगरिथम के केस में जो बेस 10 होती है स्टूडेंट, हम उसको नहीं लिखते हैं। जैसे 2 इज इक्वल टू log ऑफ 100 लिखते हैं, तो इट मींस कि इसकी बेस क्या है आपके पास 10 है। इसी तरीके से 3 इज इक्वल टू सिर्फ log ऑफ 1000 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि इसकी बेस क्या है स्टूडेंट 10 है। जैसे मैं स्टूडेंट के a पावर x इज इक्वल टू y है, तो इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में क्या लिखूंगा, x इज इक्वल टू log ऑफ y टू द बेस a लिखता हूं।
अगर मैं ये बेस ना लिखूं यानी ए ना लिखूं स्टूडेंट, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो ए है स्टूडेंट, ये आपके पास क्या है 10 है, यानी जब 10 हो तो हम उसको लिखते नहीं है। और कॉमन लॉगरिथम को जिस साइंसदान ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था स्टूडेंट, वो था प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स था, यानी इसने सबसे पहले ये कॉमन लॉगरिथम को इंट्रोड्यूस कराया, प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स। ये आपके पास ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है स्टूडेंट के, द साइंटिस्ट हु इंट्रोड्यूस्ड कॉमन लॉगरिथम इज डैश, ठीक है ना। तो उसमें आपने क्या चूज करना है, उसमें आपने चूज करना है प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स चूज करना है, इसने सबसे पहले कॉमन लॉगरिथम को इंट्रोड्यूस कराया था। अब हम स्टूडेंट जरा देखते हैं कि फिफ्थ स्टेप में ये देखना है कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ कॉमन लॉगरिथम क्या होता है और डेसिमल पार्ट ऑफ अ कॉमन लॉगरिथम क्या होता है, ये हम जरा चेक करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले स्टूडेंट देखें, क्योंकि हम यहाँ पर कॉमन लॉगरिथम पढ़ रहे हैं तो हम उसी के मुताबिक इंटीग्रल पार्ट और डेसिमल पार्ट को डिफाइन करेंगे। तो अब जैसे कि स्टूडेंट मुझे अभी मैंने बताया था 10 पावर 2 किसके इक्वल होता है, 100 के इक्वल होता है। ये जो 10 पावर 2 इक्वल टू 100 लिखा हुआ है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अगर मैं इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखूं तो स्टूडेंट ये क्या होगा, log ऑफ 100 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2 होगा। 2 को आप राइट साइड पे लिखें या लेफ्ट साइड पे लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट। मैं अगर 2 को इस साइड पे लिखूं या इस साइड पे लिखूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से स्टूडेंट 10 पावर 3 इज इक्वल टू क्या होता है, आपके पास 1000 के इक्वल होता है। इसको मैं अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखूं तो ये आपके पास log ऑफ 1000 टू द बेस 10 इज इक्वल टू क्या होगा 3। इसी तरीके से 10 पावर एक मिस किया स्टूडेंट, 10 पावर 1 जो होता है वो 10 के इक्वल होता है, और 10 पावर 1 को मैं अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखूं तो ये आपके पास होगा log ऑफ 10 टू द बेस 10 इज इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। तो इसी तरीके से स्टूडेंट log ऑफ 10 पावर 4 जो होता है वो आपके पास 10,000 होता है। इसको अगर हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखते हैं तो log ऑफ 10,000 टू द बेस 10 इज इक्वल टू क्या होगा 4 होगा। और चूंकि ये कॉमन लॉगरिथम है तो इसका मतलब है यहाँ पे बेस को मेंशन करने की जरूरत नहीं है, हम जस्ट log ऑफ 10 लिखेंगे और वो किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा, और log ऑफ 100 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, आपके पास 3 के इक्वल होगा, और log ऑफ 10,000 किसके इक्वल होगा 4 के इक्वल होगा। अब जरा गौर से देखें स्टूडेंट कि यहाँ पर log ऑफ 10 किसके इक्वल है 1 के इक्वल है, और log ऑफ 100 किसके इक्वल है 2 के इक्वल है। इसका मतलब है जो वैल्यूज 10 और 100 के दरमियान होंगी उनका कॉमन लॉगरिथम जो होगा वो 1 और 2 के दरमियान होगा। यानी स्टूडेंट की जो वैल्यूज 110 और 100 के दरमियान लाई करती हैं उनकी कॉमन लॉगरिथम की वैल्यू 1 और 2 के दरमियान लाई करेगी, क्योंकि log ऑफ 10 1 होता है, log ऑफ 100 2 होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे कहता हूं कि व्हाट इज द log ऑफ 15, तो इट मींस कि log ऑफ 15 हमें इतना इन दोनों वैल्यूज से log ऑफ 10 और log ऑफ 100 वाली वैल्यूज से हमें ये पता चल रहा है कि log ऑफ 15 जो होगा वो उसकी वैल्यू 1 से बड़ी होगी और 2 से छोटी होगी, क्योंकि 15 जो है वो 10 से बड़ा है और 100 से छोटा है। यानी वो इस तरह की वैल्यू हो सकती है, लेट्स सपोज 1.0456। ये मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ स्टूडेंट, ये एग्जांपल के तौर पे लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि जो 1.0456 है वो 1 से बड़ा है और 2 से क्या है छोटा है। इसी तरीके से अगर आपसे कोई कहे कि log ऑफ 50 क्या होगा, तो आपको 50 जो लाई करता है वो बिटवीन 10 और 100 से, यानी 10 से बड़ा है 100 से छोटा है, तो इट मींस कि इसकी लॉगरिथमिक वैल्यू 1 और 2 के दरमियान होगी। तो वो फॉर एग्जांपल इस तरह की वैल्यू हो सकती है 1478, इस तरह की कोई वैल्यू हो सकती है। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लेकिन हमें इतना पता चल रहा है कि log ऑफ 50 की वैल्यू 1 से बड़ी है और 2 से छोटी है। क्यों? क्योंकि जो log ऑफ 10 है वो 1 है, log ऑफ 100 जो होता है वो 2 होता है। इसी तरह स्टूडेंट जो 100 और 1000 के दरमियान जो वैल्यूज होंगी उनकी कॉमन लॉगरिथम की वैल्यू 2 से बड़ी होगी और 3 से छोटी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल
लॉग ऑफ अगर आपसे कहा जाए 300 क्या होता है, तो इट मींस कि आप इतना प्रिडिक्ट कर सकते हैं इन दोनों वैल्यूज की मदद से कि log ऑफ 100 2 है, log ऑफ 1000 3 है, और जो 300 है वो 100 से बड़ा है और 1000 से क्या है, छोटा है। इट मींस कि जो log ऑफ 300 होगा उसकी वैल्यू 2 से बड़ी होगी और 3 से छोटी होगी, तो वो इस टाइप की कुछ हो सकती है, जैसे 2.5679 इस तरह की कोई वैल्यू हो सकती है। तो इसी तरीके से स्टूडेंट जो नंबर्स 1000 और 10000 के दरमियान होंगे उनकी कॉमन लॉगरिथमिक वैल्यू जो है वो 3 से बड़ी होगी और 4 से क्या होगी, छोटी होगी, क्योंकि जो log ऑफ 1000 है वो 3 है, log ऑफ 10000 जो है वो किसके इक्वल है, वो 4 के इक्वल है। अब स्टूडेंट हमने देखना है कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ लॉगरिथम क्या होता है और डेसिमल पार्ट ऑफ अ लॉगरिथम क्या होता है। अब पहले हम जरा देखते हैं स्टूडेंट इंटीग्रल पार्ट को, कि इंटीग्रल पार्ट किससे कहते हैं। तो इंटीग्रल पार्ट के लिए देखें स्टूडेंट कि कोई भी लॉगरिथमिक वैल्यू है, कोई भी लॉगरिथमिक वैल्यू हो उसके दो पार्ट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं log ऑफ 50 मैंने अभी लिखा था, लेट्स सपोज log ऑफ 50 इक्वल होता है, आपके पास 50 जो है वो 10 से बड़ा है, 100 से छोटा है, तो इट मींस कि ये 1.5786 इस टाइप का कोई हो सकता है। स्टूडेंट ये जो log ऑफ 50 है ये आपके पास 1.5786 है। ये जो log ऑफ 50 की वैल्यू है इसके हम दो पार्ट्स बनाते हैं स्टूडेंट। एक पार्ट जो होता है वो पॉइंट से पहले होता है, जैसा कि यहाँ पे 1 है, और दूसरा पार्ट जो होता है वो पॉइंट के बाद होता है। ये जो पॉइंट से पहला वाला पार्ट है स्टूडेंट, ये लॉगरिथमिक वैल्यू की पॉइंट से पहला वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं इंटीग्रल पार्ट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रल पार्ट ऑफ लॉगरिथमिक वैल्यू कहते हैं। और ये जो पॉइंट के बाद वाला पार्ट है स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे 5786, तो इसको हम कहते हैं डेसिमल पार्ट कहते हैं। किसी भी लॉगरिथमिक वैल्यू का क्या कहते हैं, डेसिमल पार्ट कहते हैं। इट मींस कि जो इंटीग्रल पार्ट होगा वो होगा द पार्ट बिफोर द पॉइंट इज कॉल्ड इंटीग्रल पार्ट ऑफ लॉगरिथमिक वैल्यू, यानी द पार्ट बिफोर, यानी द नंबर लिख लें, द नंबर बिफोर the point of a logarithmic value is called इंटीग्रल पार्ट। यानी वो नंबर जो किसी लॉगरिथमिक वैल्यू के अंदर पॉइंट से पहले आता है वो क्या कहलाता है, इंटीग्रल पार्ट कहलाता है। इंटीग्रल मीन स्टूडेंट के इंटीजर से ये निकला है। जैसे यहाँ पर इसमें इंटीग्रल पार्ट जो है वो आपके पास है 1 है, इस वैल्यू में इंटीग्रल पार्ट क्या है, 1 है। और जो डेसिमल पार्ट है स्टूडेंट वो क्या है आपके पास, वो आपके पास है 0.5786 है। यानी जो पॉइंट के बाद वाला पार्ट होता है वो आपके पास क्या कहलाता है, डेसिमल पार्ट कहलाता है। यानी जो डेसिमल पार्ट होगा स्टूडेंट वो होगा द नंबर आफ्टर द पॉइंट, द नंबर आफ्टर द पॉइंट, वो नंबर जो पॉइंट के बाद होता है, वो हिस्सा जो पॉइंट के बाद है, यानी लॉगरिथमिक वैल्यू का वो हिस्सा जो पॉइंट के बाद है वो क्या कहलाएगा, द नंबर आफ्टर पॉइंट इज कॉल्ड डेसिमल पार्ट। वो क्या कहलाएगा स्टूडेंट, डेसिमल पार्ट ऑफ द लॉगरिथमिक वैल्यू कहलाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है और मैंटिसा क्या होता है। ये जो स्टूडेंट जो इंटीग्रल पार्ट है इस log ऑफ 50 इज इक्वल टू 1.5786 है, लेट्स सपोज, इसमें जो इंटीग्रल पार्ट है ये कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है स्टूडेंट। किसी भी लॉगरिथमिक वैल्यू का जो इंटीग्रल पार्ट है वो आपके पास क्या कहलाता है, कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है। और किसी भी लॉगरिथमिक वैल्यू का जो डेसिमल पार्ट है स्टूडेंट वो आपके पास क्या कहलाता है, वो मैंटिसा कहलाता है। यानी इसमें आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक है इस लॉगरिथमिक वैल्यू में, कैरेक्टरिस्टिक को हम CHAR लिखते हैं स्टूडेंट, जस्ट कैरेक्टरिस्टिक 1 है। और जो मैंटिसा है आपके पास वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है आपके पास 0.5786 है।
यानी करेक्टरिस्टिक जो होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, इंटीग्रल पार्ट इज कॉल्ड करेक्टरिस्टिक एंड द डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड क्या, मेंटिसा। जो डेसिमल पार्ट ऑफ द लॉगरिथमिक वैल्यू होता है वो मेंटिसा कहलाता है, और जो करेक्टरिस्टिक होता है वो आपके पास इंटीग्रल पार्ट होता है। अब हमने यहाँ पे ये देखना है कि स्टूडेंट अगर किसी नंबर की हमें लॉगरिथमिक वैल्यू फाइंड करनी हो तो उसके लिए हमें दो चीजें फाइंड करनी होंगी, करेक्टरिस्टिक फाइंड करना होगा और मेंटिसा फाइंड करना होगा। जैसे लेट्स सपोज अगर मैं आपसे कहता हूं कि व्हाट इज द लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ 300, अगर आपने इस 300 की लॉगरिथमिक वैल्यू फाइंड करनी है तो इसके लिए आपने इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। करेक्टरिस्टिक वो पार्ट होगा जो पॉइंट से पहले लाई करेगा और मेंटिसा वो पार्ट होगा जो पॉइंट के बाद होगा। इट मींस के हमें लॉग ऑफ 300 फाइंड करने के लिए इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड करना होगा कि 300 का करेक्टरिस्टिक क्या होता है और इसका मेंटिसा फाइंड करना होगा। और जो करेक्टरिस्टिक हम फाइंड करते हैं स्टूडेंट वो आप फाइंड करते हैं बाय यूजिंग जो आपके पास साइंटिफिक नोटेशन है उसको यूज करते हुए क्या करते हैं, करेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं। जैसे अब फॉर एग्जांपल स्टूडेंट हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज है आपके पास 3.2 है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि अब हमने देखना है कि स्टूडेंट के करेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड किया जाएगा और मेंटिसा कैसे फाइंड किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट के फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। फाइंड कॉमन लॉगरिथम, मैंने शुरू में बताया था स्टूडेंट कॉमन लॉगरिथम वो होता है जिसमें बेस क्या हो, 10 हो, और हम यहाँ पे 9th क्लास के अंदर सिर्फ इन लॉगरिथम्स को डील करेंगे जो कॉमन होंगे, यानी जो कॉमन लॉगरिथम होंगे। इसमें पार्ट 1 है स्टूडेंट के आपने फाइंड करता है ना लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ 232.92, यानी आपने देखना है कि 232.92 की लॉगरिथमिक वैल्यू क्या होगी, यानी आपने लॉग ऑफ 232.92 फाइंड करनी है। अब हमें पता है स्टूडेंट कि जो लॉग ऑफ 232.92 है इसकी लॉगरिथमिक वैल्यू अगर हम फाइंड करना चाहें तो इसके लिए हमें इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड करना होगा और इसका क्या फाइंड करना होगा, मेंटिसा फाइंड करना होगा। यानी जो पॉइंट लगाता हूं तो पॉइंट के बाद वाला जो पार्ट होगा वो मेंटिसा होगा और पॉइंट से पहला वाला पार्ट जिसको हम इंटीग्रल पार्ट कहते हैं ये आपके पास करेक्टरिस्टिक होगा। अब स्टूडेंट पहले हम जरा इस 232.92 का करेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे कि इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा ये देखेंगे। तो करेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं स्टूडेंट हम किसी भी लॉगरिथम किसी भी नंबर की करेक्टरिस्टिक फाइंड करनी हो तो उसको पहले हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मैं अगर इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड करना चाहूं 232.92 का तो उसके लिए पहले मैं इसको किस में लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा साइंटिफिक नोटेशन में। यानी जो 232.92 है इसकी साइंटिफिक नोटेशन में इसको लिखने के लिए ये जो पॉइंट है स्टूडेंट आपने इसको यहां से मूव करना है किसके दरमियान, 2 और 3 के दरमियान जो पोजीशन है वहां पे लेके आना है। यानी हम इसको लिख सकते हैं 2.3292 लिख सकते हैं। यानी हमने पॉइंट को स्टूडेंट 2 और 9 के दरमियान से मूव करवा के कहां पे ले गए, 2 और 3 के दरमियान लेके गए। अब पॉइंट को हमने स्टूडेंट किस साइड पे मूव किया है, राइट साइड पे मूव किया है और कितने डिजिट मूव किया है, 2 डिजिट मूव किया है। यानी 1 2 और 3, तो इट मींस के इनटू 10 पावर आपने क्या लिखना है, 2 लिखना है। तो ये जो आपके पास साइंटिफिक नोटेशन आ गई है स्टूडेंट, साइंटिफिक नोटेशन किसकी 232.92 की साइंटिफिक नोटेशन क्या है आपके पास 2.3292 into 10 पावर 2 है।
अब स्टूडेंट जब आप इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के बाद कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करेंगे ये देखना है आपने। तो याद रखें स्टूडेंट के जब आप नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो फिर आप चेक करते हैं कि टेंस की पावर क्या है। तो यहाँ पे देखें टेंस की पावर आपके पास क्या है 2 है, यानी जो 10 की पावर है वो आपके पास क्या है 2 है। ये जो 10 की पावर है स्टूडेंट 2, ये क्या कहलाता है, ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है इस नंबर का 232.92 का। तो इट मींस के इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, आपके पास 2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमने मेंटिसा फाइंड करना है, तो मेंटिसा याद रखें हमेशा फाइंड किया जाता है लॉगरिथमिक टेबल से। और आपकी बुक के लास्ट पेज में जो पेज है आपके पास पेज नंबर 293 है स्टूडेंट। इस 293 में स्टूडेंट जो फर्स्ट रो है आपने मेंटिसा यानी इस नंबर का, हाँ सबसे पहले स्टूडेंट मेंटिसा फाइंड करने के लिए आपने याद रखना है कि किसी भी नंबर का मेंटिसा फाइंड करना हो तो उसके लिए सबसे पहले जो गिवन नंबर है जिसका आपने मेंटिसा फाइंड करना है, तो यहाँ पे वो नंबर है स्टूडेंट 232.92 है। इस नंबर को आपने सबसे पहले काम ये करना है, मेंटिसा फाइंड करने से पहले 2 काम आपने स्टूडेंट करने हैं। एक ये करना है कि जो पॉइंट है स्टूडेंट, ये जो पॉइंट है इसको इग्नोर करना है, यानी पॉइंट को आपने नजरअंदाज कर देना है, पॉइंट को हटा देना है। और सेकंड काम ये है स्टूडेंट की जो नंबर होगा जिसका आपने मेंटिसा फाइंड करना है उसको 4 डिजिट नंबर बनाना है। जैसे कि देखें स्टूडेंट कि ये जो नंबर है ये आपके पास 5 डिजिट नंबर है, यानी इसमें 5 डिजिट है 1 2 3 4 5। तो हमने इसको क्या करना है 4 डिजिट नंबर बनाना है। तो 4 डिजिट नंबर कैसे बनाएंगे स्टूडेंट की जो यूनिट डिजिट पे 2 जो है इसको हम हटा देंगे, इसको रिमूव कर देंगे, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 4 डिजिट नंबर आ जाएगा 1 2 3 4, यानी 2 3 2 9 जो है वो आपके पास 4 डिजिट नंबर है। तो मेंटिसा फाइंड करने से पहले स्टूडेंट जिस नंबर का आपने मेंटिसा फाइंड करना है उसमें क्या करना है, आपने सबसे पहले पॉइंट को रिमूव करना है और फिर उसके बाद उस नंबर को 4 डिजिट नंबर बनाना है। अगर 5 डिजिट है तो जो यूनिट डिजिट्स पे नंबर होगा उसको रिमूव करना है। अगर 3 डिजिट है तो उसमें फिर खुद से एक डिजिट यूनिट डिजिट में क्या करना है ऐड करना है, 0 लगा देंगे यूनिट प्लेस पे और इसके बाद 4 डिजिट नंबर बनाएंगे। अब स्टूडेंट ये आपके पास 4 डिजिट नंबर आ गया, तो इसके बाद आपने ये देखना है कि फर्स्ट 2 डिजिट क्या है स्टूडेंट 2 3 है और उससे जो नेक्स्ट डिजिट है वो क्या है 2 है। तो अब आपने क्या करना है कि लॉगरिथमिक टेबल ओपन करना है। ये आपके पास लॉगरिथमिक टेबल है, आपकी बुक का जो पेज है 293। आपने देखना है कि जो फर्स्ट कॉलम है स्टूडेंट, इस फर्स्ट कॉलम में देखना है कि 23 कहाँ पे लाई करता है, यानी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो 23 है स्टूडेंट वो ये है आपके पास छोटा है, लेकिन फर्स्ट कॉलम में आपने 23 को देखना है। और ऊपर जो फर्स्ट रो है स्टूडेंट 23 के बाद इधर नेक्स्ट डिजिट क्या है आपके पास 2 है, तो फर्स्ट रो में जो क्लोज टेबल है स्टूडेंट, इससे आगे मीन डिफरेंस कॉलम लिखा हुआ है, अलग से टेबल बना हुआ है, उसमें नहीं बल्कि जो 0 से लेकर 9 तक यहाँ पर वैल्यूज लिखी हुई है उसमें आपने देखना है 2 कहाँ पर है, यानी ये फर्स्ट रो में 0 है 1 है 2। अब इस 2 के नीचे स्टूडेंट और इस 23 के सामने, यानी फर्स्ट कॉलम में 23 और रो के 2 रो वाइज 2 और कॉलम वाइज 23 मींस के 23 के सामने और 2 के नीचे वैल्यू चेक करनी है। तो ये आपके पास यहाँ पर बन रही है 3655 बन रही है, तो उस वैल्यू को आपने यहाँ पे लिखना है 3655 लिखना है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें 2 से अगला डिजिट क्या है आपके पास 9 है, यानी 2 से जो अगला डिजिट है वो आपके पास 9 है। तो आपने क्या करना है, ये जो खुला सा टेबल बना हुआ है लॉगरिथमिक टेबल में, इसमें 9 चेक करना है फर्स्ट रो के अंदर। 9 जो है वो लास्ट कॉलम में है स्टूडेंट, इस लास्ट कॉलम के नीचे और 23 के सामने, यानी 23 के बिल्कुल सामने और 9 के नीचे नंबर चेक करना है कौन सा होगा, जो 23 के रो में होगा और 9 जो लास्ट डिजिट
9 है स्टूडेंट, जो खुले से टेबल है इधर 9 है लास्ट डिजिट, तो इधर आपने जो खुला सा टेबल है उसमें 9 के नीचे और 23 के सामने वाली वैल्यूज चेक करनी है। तो वो यहाँ पर आपके पास बन रही है स्टूडेंट 17 बन रही है। तो इस 17 को इस 3655 के साथ क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो ये आपके पास आ जाएगा 7 + 5 12, 5 + 1 6, 6 1 के लिए आ गया 7, तो ये 3672 आ जाएगा। अब स्टूडेंट ये जो आपके पास वैल्यू आ गई है 3672, ये इस नंबर की यानी 232.92 का मेंटिसा कहलाएगा। यानी हम यहाँ पे लिखेंगे 2.3672 लिखेंगे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे स्टूडेंट, किसी भी नंबर की लॉगरिथमिक वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब आइए देखते हैं। हाँ स्टूडेंट, एक बात हमेशा याद रखें कि जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये अब आपके पास ऑब्जेक्टिव भी आता है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लॉगरिथमिक वैल्यू में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी जो कैरेक्टरिस्टिक होता है स्टूडेंट वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। कैरेक्टरिस्टिक में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है स्टूडेंट। में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। और जो मेंटिसा होता है स्टूडेंट किसी भी लॉगरिथमिक वैल्यू का, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। मेंटिसा इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है ये क्वेश्चन आपके पास कि कैरेक्टरिस्टिक यानी जो इंटीग्रल पार्ट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन मेंटिसा को हमेशा क्या होना है, पॉजिटिव ही होना है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो ये बात याद रखनी स्टूडेंट। अब स्टूडेंट लेट्स सपोज हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट है नेक्स्ट, लेट्स सपोज आपके पास वो है पार्ट 3 देखते हैं स्टूडेंट। पार्ट 3 आपके पास है 0.00032, यानी आपने फाइंड करना है लॉग ऑफ 0.00032। इट मींस कि स्टूडेंट इसकी लॉगरिथमिक वैल्यू फाइंड करने के लिए दो चीजें आपने फाइंड करनी है, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है और इसका मेंटिसा फाइंड करना है। ये दो चीजें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं स्टूडेंट कि कैरेक्टरिस्टिक को कैसे फाइंड किया जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड करने के लिए जो गिवन नंबर है जिसकी आपने लॉगरिथमिक वैल्यू फाइंड करनी है उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास गिवन नंबर है 0.00032 है, यानी इस 0.00032 को आपने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो इसके लिए देखें स्टूडेंट की जो पॉइंट है आपने इस पोजीशन से पॉइंट को मूव करना है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए 3 और 2 के दरमियान लेके आना है। तो ये आपके पास होगा 3.2 होगा। अगर स्टूडेंट मैं इस पोजीशन से मूव करके इसको 3 और 2 के दरमियान लेके आता हूं, तो ये जो जीरोस होते हैं स्टूडेंट ये आपके पास इस 3 के लेफ्ट साइड पे है। तो अगर जीरो कोई लेफ्ट साइड पे हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो उसको हम जस्ट क्या लिखेंगे, 3.2 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट आपने पॉइंट को कितने डिजिट मूव किया है, 1 2 3 4, तो इनटू 10 पावर 4 होगा। और पॉइंट को हमने मूव किया है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव किया है, तो इट मींस कि जो 10 की पावर होगी वो -4 होगी। जब पॉइंट को हम मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो स्टूडेंट जो 10 की पावर होती है वो नेगेटिव होती है, और जब पॉइंट को मूव करते हैं राइट टू लेफ्ट तो 10 की पावर जो भी आएगी वो पॉजिटिव होगी, और 10 की पावर जितने डिजिट आप मूव करते हैं उसके मुताबिक लगाते हैं। अब हमने यहाँ पे 4 डिजिट पॉइंट को मूव किया था तो 10 की पावर 4 लिख दी है, और लेफ्ट टू राइट मूव किया है तो इसलिए -4 लिखी है। तो इट मींस कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा स्टूडेंट वो आपके पास क्या होगा, -4 होगा। अब हमने स्टूडेंट मेंटिसा फाइंड करना है, तो इसका मेंटिसा फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये जो नंबर है जिसका आपने मेंटिसा फाइंड करना है स्टूडेंट, उसके लिए सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि पॉइंट को रिमूव करना है।
पॉइंट को हटा देना है। अब अगर पॉइंट को हटाते हैं तो स्टूडेंट ये जो 3 जीरोस लगे हुए हैं ये 3 के लेफ्ट साइड पे लगे हुए हैं, और अगर जीरोस किसी नंबर की लेफ्ट साइड पे हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो हम क्या करेंगे, इन जीरोस को भी मिटा देंगे। अब हमारे पास स्टूडेंट ये 2 डिजिट नंबर बन गया है, यानी 32 बन गया है। अब इस 2 डिजिट नंबर को आपने 4 डिजिट नंबर बनाना है, और 4 डिजिट नंबर कैसे बनाएंगे स्टूडेंट के, इस 32 के साथ 2 जीरोस यूनिट प्लेस पे और 10 प्लेस पे खुद लगाएंगे, तो ये 3200 हो जाएगा, और ये जो 3200 है स्टूडेंट ये 4 डिजिट नंबर होगा। अब इसका मेंटिसा हम स्टूडेंट फाइंड करेंगे बाय यूजिंग लॉगरिथमिक टेबल। जो आपकी बुक का पेज है स्टूडेंट 293 है। हमने फर्स्ट 2 डिजिट देखने हैं स्टूडेंट कि फर्स्ट 2 डिजिट कौन से हैं, 32 है, तो हम इस बुक में जो पहला कॉलम जो है उसमें देखेंगे, सॉरी 32 है, तो पहले कॉलम में हम स्टूडेंट देखेंगे कि 32 कहां पर है, तो ये आपके पास 32 आ रहा है, और उससे नेक्स्ट जो डिजिट है वो आपके पास 0 है। तो इसमें देखें स्टूडेंट जो फर्स्ट रो में 0 है इसके बिल्कुल नीचे और 32 के सामने जो पॉइंट है उसको आपने याद रखना है, तो यहाँ पर वो है 5051 है। अब स्टूडेंट इस 0 से जो अगला डिजिट है वो भी क्या है, 0 है, तो आपने जो खोला सा टेबल है ये, इसमें टॉप पे देखना है, जो फर्स्ट रो है उसमें देखना है कि 0 कहां पर है, तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास 1 से 9 तक वैल्यूज गिवन है। फर्स्ट रो में जो खोला टेबल है जिसके ऊपर लिखा हुआ है मीन डिफरेंस कॉलम लिखा हुआ है, इसमें 0 वाला ऑप्शन नहीं है फर्स्ट रो के अंदर स्टूडेंट, तो हम उसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो इट मींस के इसका जो मेंटिसा होगा वो स्टूडेंट क्या होगा, 5051 होगा। इसका मतलब है कि जो लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ 0.00032 होती है वो किसके इक्वल होती है, वो -4.5051 के इक्वल होती है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था स्टूडेंट के जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जो मेंटिसा ऑफ अ नंबर है वो हमेशा क्या होता है, वो आपके पास हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो इट मींस कि हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक -4 है, मेंटिसा जो है वो 5051 है। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये जो -4 आया है कैरेक्टरिस्टिक, आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 4 बार 0.5051 भी लिख सकते हैं, यानी ये जो -4 है कैरेक्टरिस्टिक, इसको आप इसके ऊपर बार भी लगा के इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट मैंने इस कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को अलग से लिखना हो तो ये होगा आपके पास 4 बार प्लस 0.5051 होगा, या हम इसको -4 प्लस 0.5051 करेंगे। अगर आप एक्चुअल एडिशन में स्टूडेंट अगर कैलकुलेटर से -4 प्लस 0.5051 करते हैं तो आपके पास ये वैल्यू नहीं आती, बल्कि वो कुछ और वैल्यूज आती है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमने लॉगरिथम पढ़ना है तो लॉगरिथम में जो नेगेटिव होता है वो जस्ट आपके पास क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है, और मेंटिसा हमेशा पॉजिटिव होता है, तो उसके साथ हमेशा क्या लगाएंगे, प्लस का साइन लगा देंगे। लेकिन अगर आप मैथमेटिक्स के अंदर जो कॉमन कैलकुलेशन होती है इसको अगर लिखेंगे, इसको अलग अलग डेसिमल इंटीग्रल पार्ट और डेसिमल पार्ट को लॉगरिथम से हट के जो आम कैलकुलेशन होगी उसमें आप उसको इस तरह लिखेंगे स्टूडेंट, -4 -0.5051 लिखेंगे, क्योंकि इन दोनों का जो जब दोनों के साथ साइन माइनस का हो तो वैल्यूज ऐड होती हैं और फिर ये वैल्यू आती है आम कैलकुलेशन में। लेकिन स्टूडेंट लॉगरिथम में मेंटिसा के साथ हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव साइन रहेगा। तो इट मींस के मेंटिसा इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड कैरेक्टरिस्टिक इज मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर नेगेटिव होगा कैरेक्टरिस्टिक तो -4 लिखें या 4 के ऊपर क्या लगा लें, बार लगा लें, तो ये एक ही बात है। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि किसी भी नंबर्स की लॉगरिथमिक वैल्यू फाइंड करते हैं। स्टूडेंट अगर ये वीडियो लेक्चर्स पसंद आ गया है तो प्लीज चैनल्स को सब्सक्राइब किएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स में शेयर करें। इंशाल्लाह वो कंफ्यूजन्स में दूर करने की पूरी कोशिश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।